सो व्हाट इज द रिजल्ट? प्लीज गाइस बताओ क्या आएगा रिजल्ट? कुछ भी अज्यूम करो, नंबर कुछ भी लो, और क्या आएगा आउटपुट? व्हाट इज आउटपुट? व्हाट इज आउटपुट? अरे जल्दी। 4, हिमांशु says 4, करेक्ट आंसर बिकॉज उसने 2 लिया होगा। इट्स सिंपली गिविंग अस द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। अगर यूजर कोई भी नंबर डालता है तो उसका क्या मिलने वाला है? स्क्वायर मिलने वाला है। सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे सपोज 2, जैसे हर्ष ने डाला था। सो अगर मैंने 2 डाला तो उसका क्या मिल जाएगा? स्क्वायर मिल जाएगा बिकॉज मैंने 2 इंटू 2 किया, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर, राइट? अगर मैं 8 डाल दूं तो राइट, तो ये क्या है? उसका स्क्वायर है, स्क्वायर। ओके गुड। हाँ, आप कोई भी डाल सकते हैं, यूजर कुछ भी डाल सकता है और उसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट चीज, अब आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शन। तो ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं ये सारी चीजें? तो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन मतलब फंक्शनैलिटी। फंक्शन मतलब क्या है? फंक्शनैलिटी। चलो हम देखते हैं क्या है एक्चुअल चीज। ऐसा समझो कि मुझे ये चीज फिर से एक बार, मतलब यूजर से और एक नंबर लेना है। मतलब प्रोग्राम देखो, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा रन किया और यूजर से मांगा नंबर। तो सपोज यूजर ने 2 डाला और ये कंप्लीट हो गया। मैं चाहता हूँ कि कंप्लीट होने के बाद और एक स्टेटमेंट आना चाहिए। कैसे स्टेटमेंट आना चाहिए? ऐसा printf एंड बोलना चाहिए ओके। ओके बोल दिया उसने, देन फिर से एक बार ये चीज होनी चाहिए बट डिफरेंट तरीके से। डिफरेंट तरीके से होनी चाहिए या फिर कुछ चेंजेस होना चाहिए, फिर वैसा ही चाहिए, सेम चीज चाहिए, है ना? ये क्या कर दिया मैंने? ये क्यों कॉपी किया? सेव कर दिया, रन किया, क्या होगा? सेम चीज, जो चीज चाहिए थी। सपोज मैंने डाल दिया 2 तो आ गया 4, उसके बाद ओके लिख के आया। न्यू लाइन नहीं डाली थी इसलिए घुसा घासा के आया। सो ओके। प्रिंट करने के वक्त क्या डालना चाहिए हमें? न्यू लाइन ऐड करना चाहिए था। न्यू लाइन एंड न्यू लाइन। ओके, फिर से एक बार। सो नंबर ले लिया सपोज 2 एंड आंसर इज 4 एंड देन ओके इंटर योर नंबर। और फिर से मैं डाल रहा हूँ सपोज 3 एंड 3 का 9 करेक्ट है। ओके ग्रेट। तो मतलब ये आउटपुट हमें मिल रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर से मुझे 2 लाइन का कोड डालना है। कोई कोड कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मैं यहाँ पे ओके लिख रहा हूँ, कोड कुछ भी हो सकता है। फिर से मैंने लिख दिया सपोज यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ मैं, कुछ कोड डाल दिया हमने। तो ये कोड है 2 3 4 बार डाल दिया। अब ये कोड हो गया। कोड होने के बाद मुझे फिर से वही चीज चाहिए यार, फिर से एक बार। तो हाँ ठीक है ना सर, कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो। अच्छा ठीक है, ओके चलेगा। फिर से रन कर रहा हूँ। समथिंग कुछ मिस नहीं हो रहा है? क्या नहीं कर रहे? कुछ तो गलत हो रहा है। देखो आंसर, सर आंसर तो आ रहा है ना। देखो 3 लाइन ऑफ कोड आया, फिर आंसर आया। फिर से डाल रहा हूँ, सपोज मैं 4 डाल रहा हूँ एंड 16। सर सही तो चल रहा है। क्या क्या मिसिंग है? मिसिंग ये है कि हम दिमाग नहीं लगा रहे। क्यों सर? अगर एक कोड रिपीट हो रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर सम लाइन ऑफ कोड रिपीट हो रहा है, ऐसा अगर आपको दिख रहा है तो आप उसको कर सकते हो, दे सकते हो नाम। सिंपल। अगर मैं फंक्शन बोलूं, यस कंटिन्यू चलेगा मीन्स हिमांशु सर कंटिन्यू चलेगा क्या ये? हाँ ये वो तो लॉजिक पे है ना कि ये चीज मेरे को कब तक करना है। ये तो हमारे पे, मेरी ऐसी था डिमांड है कि भाई कुछ कोड होना चाहिए, सम लाइन ऑफ कोड होना चाहिए, फिर उसके बाद फिर से वही फंक्शनलिटी होनी चाहिए। फिर से कुछ लाइन ऑफ कोड रहेगा, पता नहीं क्या कोड रहेगा, है ना? पर फिर से उसके बाद यही फंक्शनलिटी मुझे फिर से चाहिए। सर फंक्शनलिटी इन द सेंस, अरे स्क्वायर की फंक्शनलिटी है ना, ये क्या है? स्क्वायर की फंक्शनलिटी है। अब ये चीज जितना चाहिए उतने बार, पर मुझे ये दिख रहा है कि ये लाइन ऑफ कोड, अब ये जो कोड है जहाँ पे मैं कोड 1 कोड 2 लिखा है, यहाँ पे तो कुछ भी कोड हो सकता है, कितनी भी बार रिपीट हो सकता है ना? ये इसका कुछ लुकआउट नहीं है मेरे को, ये तो कुछ भी कोड हो सकता है रैंडम सा। बट ये जो कोड है जो मुझे आंखों से दिख रहा है कि ये कोड क्या है, एंटर योर नंबर, और वो सिर्फ क्या कर रहा है? स्क्वायर कर रहा है। इसको मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? बार बार। बाकी कोड तो चेंजेबल है, ये कोड चेंज हो सकते हैं, अभी के लिए मैं ऐसे ही डाल दिया ऐसा अजम्पशन के लिए। बट बाकी की चीजें चेंज हो सकती है ना? मतलब ये चीजें चेंज हो सकती है, पर ये जो है वो फिक्स है। अगर आपको ऐसा दिखता है कि लाइन ऑफ कोड अगर
फिक्स्ड है और वो चीज बार बार आपको लग सकती है, यूजफुल हो सकती है, तो आप उसके जगह पे फंक्शन बना सकते हो। क्या बना सकते हो? फंक्शन। सर थोड़ा इजी वे में, एकदम इजी वे में अगर मैं बताऊं तो आप सभी लोग आरती करते, आरती, भगवान की आरती पूजा, है ना? आरती पूजा जब करते हो आप, उसमें आप गाते हो आरती, और वो जो आरती रहती है, आरती में एक ऐसा स्टैंजा या फिर कड़वा होता है ना? बोलते नहीं क्या कि वो चीज रिपीट रिपीट होती है। तो अगर आपने सभी ने वो आरती की किताब देखी होंगी, तो उसमें वो जो फर्स्ट स्टैंजा रहता है वो रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल ओम जय जगदीश हरे, या फिर गणपति की सुख करता दुख करता, तो वो जो पहला स्टैंजा है वो रिपीट होता है हर स्टैंजा के बाद। तो मेरे को बात बताओ, वो पूरी आरती बुक में वो स्टांजा क्या पूरा पूरा लिखा होता है? अगर मैं बोलूं तो नहीं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से लिखा रहता है, लिखा रहेगा ओम, ओम जगदीश हरे तो लिखा रहेगा ओम, और लिखा रहेगा डॉट डॉट डॉट। व्हाट्स दैट मीन डॉट डॉट डॉट? इसका मीनिंग क्या है? ओम डॉट 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 ऐसा बोलते हो क्या? नहीं सर, वहां पे तो वो बोलना है ना, ओम जय जगदीश हरे, तो ओम एंड डॉट 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 से आपको समझ गया कि वो स्टांजा बोलना है। मतलब क्या? ये नेम दिया ना, वो इतने बड़े स्टांजा को उसने एक नाम दे दिया, एक अनोटेशन दे दिया, अनोटेशन बोल सकते ना, जिसके थ्रू यूजर को पता चल सके कि भाई ये अगर है लिखा हुआ तो ये हमें बोलना है। सेम चीज है ना भाई। अगर मैं इस इतने लाइन ऑफ कोड को एक नाम दे दूं, सपोज ये क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, तो SQR लिख दिया। इस लाइन ऑफ कोड को क्या दे दिया? SQR। और जब भी मुझे स्क्वायर कर रहा है तो मैं सिंपली क्या करूंगा? SQR लिखूंगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाए। बस हो गई बात। इसी को बोला जाता है फंक्शन। इसी चीज को क्या बोला जाता है? फंक्शन। जब कोई लाइन ऑफ कोड आपको लगता है कि बार बार यूज हो सकता है और उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं लाइन ऑफ कोड को, है ना, तो इससे क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी और कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब आपको कोड को बार बार लिखने की, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उस कोड को बार बार रीयूज कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन। फंक्शन इट इज यूज्ड टू कोड रीयूजेबिलिटी। सर मतलब, चलो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे फंक्शन बनाना है, मैं सिंटेक्स बाद में बता दूंगा, अभी फिलहाल के लिए बस ध्यान दो कि फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक लिख दिया void और नाम दे दिया सपोज my SQR। चाहो तो जो नाम देना है दो, नाम आपके ऊपर है, जैसा देना है वैसा दो, कोई इशू नहीं है। ये जो SQR फंक्शन है उसको रिटर्न टाइप दिया है void। अभी छोड़ दो क्या है void क्या नहीं है, बस ऐसा समझो कि ये जो लाइन ऑफ कोड था, कौन सा वाला? ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको उठा दिया और मैंने डाल दिया यहाँ पे, धर दिया यहाँ पे, है ना? तो क्या हो गया? मतलब जब भी आपको लगे स्क्वायर करना है तो आप सिंपली इसका नाम पुकारोगे। किसका? माई SQR का। सच्ची सर? अरे हाँ ना, सिंपली आपने बता दिया ना कि SQR मतलब इतना लाइन ऑफ कोड है। तो जहां जहां पे आपको ये कोड चाहिए, वहां वहां पे वो ना लिखते हुए सिर्फ और सिर्फ उसका कॉल लिखेंगे। देखो हट गया ये, लगा दिया ये, एंड या देखो लाइन ऑफ कोड भी रिड्यूस होते हुए दिखेगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती हुई दिखेंगी। यू कैन सी, देखो 4 लाइन का कोड हट के सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन का कोड हो गया। तो हम क्या कर रहे? कोड को रीयूज करें। अरे जितने बार चाहो उतने बार आप रीयूज कर सकते हो। फंक्शन का मीनिंग ही क्या है कि भाई उस फंक्शन में जितने लाइन ऑफ कोड है उसको एक नाम दे दो, और उसको जहां कॉल करना है वहां कॉल कर लो। जहां पे भी आप कॉल करोगे वहां पे वो फंक्शनलिटी देगा। सर फंक्शनलिटी? अरे इसके अंदर है ना फंक्शनलिटी। क्या फंक्शनलिटी देगा अब ये फंक्शन? सर स्क्वायर का फंक्शनलिटी। स्क्वेयरिंग इज द फंक्शनलिटी ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा, मतलब जो भी वो कर रहा है उसको बोला जाता है फंक्शनलिटी। यस, जो भी वो फंक्शन कर रहा है उसी चीज को बोला जाता है वो जो फंक्शन है वो फंक्शनलिटी दे रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन। अब ये सिर्फ बेसिक लेवल के लिए बताया था। सो दैट इज नथिंग बट अ फंक्शन। ओके, नेक्स्ट, इससे भी एक सिंपल वे में ये चीज समझिए नहीं समझिए, चलो अगर नहीं समझा तो और भी एक लेवल है मेरे पास नीचे का, वो भी समझा सकता हूँ। गेट द पॉइंट? व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इट इज अ कोड रीयूजेबिलिटी। कोड को रीयूज करने के लिए, बार बार रीयूज करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कोड रीयूजेबिलिटी। इस चीज को और भी एक इजी तरीके से पढ़ सकते हैं। समझा? एक ही बंदे को समझा 23 में से, 22 में से? एनीवन एल्स? टू पर्सन्स? 3? हिमांशु, मोनाली, राहुल,
जेम्स। ओके, समझा समझा समझा, गॉट इट। प्लीज रिपीट, जीवेश सेज प्लीज रिपीट, नो इशू। वैसे भी मैं और एक इजी वाला बताने ही वाला था, सुन के भी मजा आएंगी, ठीक है। आउटपुट, आउटपुट क्या वही आएगा, क्या आएगा, पहले स्क्वायर पूछेगा, फिर ओके बोलेगा, फिर स्क्वायर निकालेगा, फिर ओ कोड वन कोड वन कोड वन प्रिंट करेगा, फिर स्क्वायर निकालेगा, फिर कोड वन इतने बार बोलेगा, फिर स्क्वायर निकालेगा। देख लो, खुद ही देख लो आप, यू कैन सी। पहले आएगा स्क्वायर, तो ठीक है स्क्वायर निकाल दिया, 4 आ गया, फिर इंटर योर नंबर, फिर से एक बार, देन मैंने ले लिया 3, जो डालना वो डालो, अपने ऊपर है। 4 कोड वन, और ये लास्ट टाइम है शायद, बिकॉज इतने ही बार मैंने फंक्शन कॉल किया था, तो जितने बार कॉल करना चाहते हो उतने बार कर सकते हो, उस लाइन ऑफ कोड को लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। ओके, यस हिमांशु, समझा, ओके। हाँ, अब इस चीज को रिपीट जीवेश ने बोला और मेरे को पसंद आया रिपीट, बिकॉज मेरे को और भी एक लेवल में बताना था। सो कहा गया पेन, हाँ। सो देखो, फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, तो एकदम सिंपल वे में फंक्शन क्या होता है, चलो खुद ही बता दो यार, फंक्शन क्या है आपके लिए, फंक्शन क्या है, व्हाट इज फंक्शन। मैंने अगर आपको वर्ड बोला फंक्शन, सो व्हाट इज फंक्शन। नॉन टेक्निकल रहोगे तो भी चलेगा, नॉन टेक्निकल बताओगे तो भी चलेगा। आपके डे टू डे लाइफ में फंक्शन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज फंक्शन। टेक्निकल नहीं, सी प्रोग्रामिंग का तो मैं बता दूंगा। यूजेस, अरे यूजेस, मोहित से यूजेस, एनीवन एल्स, कोई और सर है जो आपकी दृष्टि, कोई काम, ओके गुड, वर्क, रियली, पार्टी, राहुल से पार्टी, गुड, गुड वन। किसी का कॉल करना, किसी को कॉल करना, किसी को कॉल करना नहीं, प्रोग्राम, हाँ फंक्शन प्रोग्राम आर तो सेम थिंग। और बस खत्म। एक्टिविटीज, सही है। कैपेबिलिटीज, क्षमता होगी, कैपेबिलिटी मतलब क्षमता। ऑर्डर, व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर, कोई बात नहीं, अरे एकदम सिंपल यार। देखो, सब ने ये वर्ड को सुना है, जो लोग ज्यादा एज वाले वो लोग इस वर्ड से डरते। क्या लिख दिया, शादी, तो ये शादी भी एक क्या है, फंक्शन है। शादी भी एक क्या है, फंक्शन है सर, सच्ची, अरे हाँ ना भाई, शादी भी एक क्या है, फंक्शन है। वाई सर, अरे लोग तो बोलते हैं ना, अरे शादी फंक्शन है यार, मेरे को जाना है, मेरे भाई का फंक्शन है, हल्दी का फंक्शन है, ये भी तो फंक्शन है, बर्थडे फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। So why it's called as function? Why it's called as function? Because there are some, क्या लगता है, बहुत सारा ताम झाम लगता है ना। शादी की बात करूँ तो शादी में भी बहुत सारा ताम झाम लगता है, तो ये सारा कुछ जो झमेला होगा ना वो सारा शादी के लिए होगा। क्या, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो लड़का एंड लड़की जमा, राइट। सेकंड, हॉल जमा, हाँ पैसा तो लगेगा इतने, सर पैसा, पैसा तो लगेगा है ना। पहले तो लड़का लड़की, पैसा लेके क्या करेगा लड़का लड़की तो होना चाहिए, लड़का लड़की, हॉल, देन पत्रिका, देन लोगों को इनवाइट करना, देन खाने के लिए बताना, देन एंड सो ऑन, इतने सारे, ये सारा जो चेकलिस्ट है, ये क्या चेकलिस्ट है ना, ये है पंडित है, ये है वो है, ये सारा जो टास्क चल रही है, एक एक सिंगल सिंगल टास्क है ना, सिंगल सिंगल टास्क 1 2 3 4 5, ये सभी कुछ एक चीज को करने के लिए हो रहा है, दैट इज नथिंग बट शादी। तो शादी इट इज अ फंक्शन एंड स्मॉल स्मॉल इंस्ट्रक्शंस, ये क्या है, सभी इंस्ट्रक्शंस है, किस लिए, एक चीज को परफॉर्म करने के लिए, सेम चीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शन। सेम चीज प्रोग्राम में भी यही है। व्हाट इज फंक्शन इन प्रोग्रामिंग, फंक्शन इट इज अ सेट ऑफ कोड, सेट ऑफ मतलब बहुत सारा, ऐसा लिख दिया उसके अंदर बहुत सारा कोड लिख दिया, सेट ऑफ कोड दैट इज डू पर्टिकुलर वन टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क, अरे वही है ना,
1 2 3 ये सारा कुछ किस लिए कर रहे हैं भाई? एक टास्क परफॉर्म करने के लिए, जिसका नाम क्या था? शादी, बर्थडेज, ये सारा क्या है? एक टास्क है ना। सेम चीज फंक्शन भी वैसा ही करता है यार, फंक्शन भी वही चीज है। फंक्शन कुछ दूसरा थोड़ी है ना, उसको बदनाम क्यों करेंगे? हमारा सी में जो फंक्शन है वो भी कुछ डिफरेंट थोड़ी है, वो भी तो वही बोल रहा है कि भाई ये जो फंक्शन है जो मैंने अभी खुद बनाया, वो फंक्शन का नाम क्या है? स्क्वायर। सो देर आर टन्स ऑफ कोड, टन्स तो नहीं बोलेंगे, 1 2 3 4 4 लाइन्स ऑफ कोड। व्हाट दे ऑल डूइंग, सब जो कोर्स है वो क्या कर रहे हैं? इट्स डू द स्क्वायर। वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? क्या देंगे? फंक्शनैलिटी, स्क्वेयरिंग की फंक्शनैलिटी देंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्क्वेयरिंग फंक्शनैलिटी. So it is called as function. Function it is a process or collection of codes. ये देखो ना, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये कलेक्शन ऑफ कोड्स है ना, है कि नहीं? लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स बोल सकते हो. तो दैट इज डू पर्टिकुलर वन टास्क, एक टास्क करे क्या? ये सारे कोड मिलके एक टास्क कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्क्वेयरिंग. ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है वो स्क्वेयरिंग के लिए हो रहा है. तो दैट इज कॉल्ड एज स्क्वेयरिंग ऑपरेशन. समझा कि अभी ऊपर से गया? अभी तो किसी के भी ऊपर से नहीं गया होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सबको समझ में आया. So get the point. Function it is a block of code that do particular one task. एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए ये फंक्शन बनाया गया है. समझा? बहुत बढ़िया हिमांशु. ओके नेक्स्ट. तो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन. फंक्शन के टाइप होते हैं यार. हाँ फंक्शन के टाइप बताओ. चलो आपके डे टू डे लाइफ में फंक्शन के टाइप बताओ. जैसे मैंने बताया शादी एक फंक्शन है, तो उसके टाइप बताओ. कितने टाइप होते हैं फंक्शन के? अरे नॉर्मल लाइफ के पूछ रहा हूँ, टेक्निकली नहीं पूछ रहा हूँ. कितने टाइप है फंक्शन के? व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शन? टेक्निकल में चले गए राहुल. What is the type of function? Anyone know? चलेगा, टेक्निकल भी चलेगा. अगर ये नॉन टेक्निकल नहीं पता तो टेक्निकल भी चलेगा. What is the type of function? कितने टाइप है भाई? कितने? 1 2 3 4 5. एंड कौन से? हर्षेस बर्थडे. 3 गलत. 3 टाइप नहीं है. फैमिली, एजुकेशनल, ऑफिस. सर मेनी सर 5. चलो ठीक है. नहीं चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ. देखो फंक्शन 2 टाइप के ही है. एरो से समझ तो जाना था कि 2 एरो मारे तो 2 ही टाइप होंगे. फंक्शन आर ओनली 2 टाइप्स. सर कैसे? फर्स्ट वन इज यूजर डिफाइंड. ओ सॉरी, फर्स्ट वन इज प्री डिफाइंड. सर प्री डिफाइंड ये यूजर के लाइफ में कैसा हो गया? अरे बताता हूँ ना. फर्स्ट वन इज प्री डिफाइंड और सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड. देखो हमारे लाइफ में भी ऐसे ही फंक्शन होते हैं. एक होते हैं प्री डिफाइंड, मतलब फिक्स्ड, कि भाई ये चीज होनी ही वाली. प्री डिफाइंड मतलब फिक्स्ड, ये दुनिया में आया है तो करके ही जाएगा, ये चीज होने ही वाली. जैसे बर्थडे फंक्शंस हर साल में आता है, दैट इज कॉल्ड एज बर्थडे फंक्शन. हाँ कोई रहते हैं जिनके 2 साल 3 साल, लीप ईयर वाले 4 साल वाले, बट वो तो आएगा ना. ऐसा थोड़ी कि स्किप हो जाएगा, नहीं वो तो आएगा. ऐसे फंक्शन जो फिक्स्ड होते हैं प्री डिफाइंड कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? प्री डिफाइंड. जैसे बर्थडे फंक्शन हो गया, और क्या बोल सकते हैं, शादी हो गया है ना. ये ऐसे फंक्शन है जो फिक्स्ड है भाई, सबके लाइफ से गुजरेगा. एक खादा तुक्का रहेगा जिसके लाइफ से नहीं गुजरेगा, पर अगर वो जिंदगी में आया है तो वो सारे जो फंक्शन जो फिक्स्ड है कि हाँ यार ये तो अज्यूम ही कर सकते हैं, हाँ ये हो सकता है. सो दैट इज कॉल्ड एज प्री डिफाइंड. सेकेंड होते हैं यूजर डिफाइंड. यूजर अपनी मर्जी से, खुशी से, सह खुशी से जब देता है, दैट पार्टीज और सेलिब्रेशन कॉल्ड एज अ यूजर डिफाइंड. सर मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे को लॉटरी लग गई. मेरे को क्या लग गया? लॉटरी लग गई, तो मैंने दे दी पार्टी. मैंने गाड़ी खरीद ली तो मैंने दे दी पार्टी. तो ऐसी चीजें जो यूजर अपनी सह खुशी से दे, दैट या फिर खुद के लिए करे, दैट चीज इज नथिंग बट अ यूजर डिफाइंड. यूजर ने किया तो यूजर डिफाइंड, जो पहले से प्री डिफाइंड, पहले से जो चीजें, दैट इज कॉल्ड एज प्री डिफाइंड. और जो खुद के लिए करते हैं, खुद करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड. देयर इज नथिंग डिफरेंस इन प्रोग्रामिंग ऑल्सो. प्रोग्रामिंग में भी 2 ही टाइप है मेनली. गिन के अगर बोलो तो मेनली 2 ही टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड. सर व्हाट इज प्री डिफाइंड, व्हाट इज यूजर डिफाइंड? चलो देखते हैं. अब ये टेक्निकली मैंने मतलब नॉन टेक्निकली बता दिया. अभी टेक्निकली कि भाई प्री डिफाइंड क्या है और यूजर डिफाइंड क्या है.
Predefined function are those functions that already defined or declare by the programming or libraries. ऐसे फंक्शन जो पहले से किसी ने बना चुके हैं और आप उनको यूज करो. सर मतलब printf, scanf, main, ये सारे क्या है? Predefined functions है. Those all are predefined function. सर किसने बनाया? सर ये जो फंक्शंस है ये किसने बनाया? ये फंक्शन जो है वो जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया उस बंदे ने ये चीज बनाई. ओके, फॉर एग्जांपल इसको बनाने वाला कौन था? डेनिस रिची सर. तो डेनिस रिची सर ने लाइब्रेरीज में क्या बनाया? प्रिंटफ की फंक्शनलिटी लिखी, स्कैनफ की फंक्शनलिटी लिखी कि ये चीज कैसे काम करेगी कि इसके डबल कोट्स में डालने पे आउटपुट देगा. तो ये सारा कोड जो है वो उन्होंने किया. हम किए क्या? नहीं, हमने क्या किया? उसको यूज किया. तो जो चीज आप डायरेक्टली यूज करते हो उन चीजों को बोला जाता है प्री डिफाइंड, पहले से बनाया. देखो मेन हमेशा यूज करते, क्यों? बिकॉज किसी ने बनाया है, हम यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट चीज प्रिंटफ, हम ऐसा ही क्यों यूज करते? प्रिंटा, प्रुंटू, प्रुंटू क्यों नहीं करते? व्हाई? बिकॉज अब वैसे ही बनाया और वैसे ही यूज करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्री डिफाइंड या यूजर डिफाइंड. जब आप खुद का बनाओगे तो आप कुछ भी लिख सकते हो. मैं लिख देता हूं अब्बा जब्बा, कुछ भी लिखो भाई, मेरा फंक्शन मेरा नाम, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड. जब यूजर खुद बनाता है दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड फंक्शन. फर्स्ट वन इज प्री डिफाइंड, नेक्स्ट वन इज यूजर डिफाइंड. प्री डिफाइंड में हम छेड़खानी नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज वो पहले से है. यूजर डिफाइंड, यूजर खुद बना रहा है, खुद डिसाइड करेगा क्या अंदर फंक्शनलिटी रहेगी, क्या फंक्शन का नाम रहेगा, क्या करेगा, वो सारा कुछ यूजर के हाथ में और यूजर खुद ही बना रहा है खुद की रिक्वायरमेंट के अप्रोप्रिएट. मुझे स्क्वायर करना था इसलिए मैंने स्क्वायर के लिए फंक्शन बनाया. स्क्वायर करना था इसलिए मैंने उसको नाम भी दे दिया. अब अब्बा जब्बा जो भी वर्ड लिखा है मैंने, उससे मुझे समझ रहा है कि भाई स्क्वायर करने वाला है मेरा फंक्शन, तो ठीक है ना, मिशन सक्सेसफुल. सही है. तो ये कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर है, पर ध्यान रखना कि इस तरीके का रखो कि अगले पर्सन को समझे भाई कि क्या होने वाला है, वो फंक्शन यूज करेगा. अब्बा जब्बा पढ़ के नहीं समझ रहा भाई क्या होने वाला. बट देखो प्रिंटफ प्रिंट करेगा, हो रहा है ना. तो सेंसफुल नाम होने चाहिए. कुछ इस तरीके के नाम नहीं यूज करोगे. सेंसफुल कि भाई माई स्क्वायर. वाई माई स्क्वायर? बिकॉज मेरा फंक्शन है इसलिए मैंने माई लिखा. एंड SQR, इट्स सिंपल कि ये स्क्वायर देने वाला. या फिर SQR भी लिख सकता था, स्क्वायर. नंबर स्क्वायर भी लिख सकते थे, नंबर SQR. तो इससे समझ रहा है कि भाई वो नंबर का स्क्वायर करेगा. तो ऐसे फंक्शन के नाम रखो जिससे सेंस बनता है. कुछ भी रखोगे आपके लिए ठीक है, आपके लिए बेहतर है, बट अगला पर्सन अगर उसको पढ़ेगा तो उसको अंडरस्टैंड नहीं होगा सिर्फ नाम सुन के या फिर नाम पढ़ के. तो ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं जिससे समझे. यहाँ पे देखिए मीन को मीन क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये मेन है ना, इसलिए तो उसका नाम ऐसा रखा है मेन. ओके, दैट इज नथिंग बट अ फंक्शन. नेक्स्ट, मेन भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है. व्हाई? बिकॉज इसको मैं चेंज नहीं कर सकता. चेंज करूंगा तो ये रन नहीं होगा. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्री डिफाइंड फंक्शन. नेक्स्ट, फंक्शन को पहचानने का बहुत इजी तरीका है. ये जो भी वर्ड रहेगा उसके सामने आपको डेटा टाइप दिखेगा, उसके पीछे आपको राउंड ब्रेसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिखेंगी. अगर राउंड ब्रेसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिखी, उसके बाद अगर आपको सेमी कोलन दिखता है, दैट्स मीन इट इज अ कॉल. फंक्शन का आपने क्या किया है? कॉल किया है. सर कॉल मतलब प्रिंटफ, एंड आपने लिख दिया, ये देखो राउंड ब्रेसेस दिख रहा है, ये भी देखो राउंड ब्रेसेस, मतलब ये प्रिंटफ भी क्या है? फंक्शन है. ये भी क्या है? फंक्शन है. बट प्रिंटफ के बाद आपको सेमीकोलन दिख रहा है, मतलब इट इज कॉल्ड एज कॉल. किसी ने बनाया है, बस हम यूज करें. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉल कर रहा हूं. कॉल करना मतलब बुलाना, वर्ड ही बता रहा है. कॉल करना मतलब बुलाना. तो ये देखो इसको क्या कर दिया मैंने? कॉल किया. सो इट इज कॉल्ड एज कॉल. सेम चीज प्रिंटफ कहीं लिखा है, हम उसको कॉल कर रहे हैं. नेक्स्ट, अगर यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिखता तो आपको ब्रेसेस दिखेंगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस. इट्स मीन कि इस ब्रेसेस के अंदर जितना भी कोड है वो सारा का सारा कोड किसके लिए बनाया गया है? हमने नंबर स्क्वायर ये ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ये कोड लिखा गया हुआ है. सो याद रखना, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो लाइन ऑफ कोड है ये सारा का सारा इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया है. हमने अभी तो फंक्शन का डेफिनेशन पढ़े ना. व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन लिख लो भले ही या फिर याद कर लो. व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इट इज द कलेक्शन ऑफ कोड. देखो 1 कोड 2 कोड 3 4 या कलेक्शन और ब्लॉक ऑफ कोड. जो बोलना है बोल सकते, अपने वर्ड यूज कर सकते हो.
सो फंक्शन इट इज अ ब्लॉक ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ कोड दैट डू, वो कुछ करेगा, क्या करेगा, डू मतलब करो ना, क्या करेगा, दैट डू पर्टिकुलर वन टास्क, एक कोई तो टास्क करेगा। सर यहाँ क्या करे, स्क्वायर, ये लाइन ऑफ कोड्स क्या करे, स्क्वायर करे। सो दिस इज द फंक्शनलिटी एंड डेफिनेशन आल्सो। What is the type of function? So there are two type of function, user defined, predefined, predefined function को building block functions भी बोला जाता है, और भी नाम से। एक बंदे को एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं ना, सेम चीज, एक चीज को एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस। ओके, सो प्रीडिफाइंड फंक्शन को और एक नाम है बिल्डिंग ब्लॉक, या फिर लाइब्रेरी फंक्शंस, या फिर सिस्टम फंक्शन। ये सारे के सारे एक ही बंदे के नाम है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीडिफाइंड। लाइब्रेरी में है इसलिए लाइब्रेरी फंक्शन भी बोल सकते हैं, कोई सिस्टम के अंदर होता है इसलिए सिस्टम फंक्शन भी बोल सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक, उसके बेस पे ही सारी प्रोग्रामिंग बनी रहती है, इसलिए उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोला जा सकता है। सो दैट इज व्हाई दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, फिर से एक बार, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इट इज अ collection of or block of code. What is the type of function that do particular one task? Complete definition. What is the type of function? There are two type of function, predefined and user defined. predefined को system function भी बोला जा सकता है, library function भी बोला जा सकता है, और building block भी बोला जा सकता है। user defined predefined function को, user defined function को एक ही नाम है, that is user defined, जो user खुद के लिए बनाता है। समझा नहीं समझा? What code inside main function? मेन फंक्शन ही तो सबसे पहला फंक्शन है मेरे भाई। मेन के अंदर अगर मैं कुछ ना लिखूं, जैसे मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करना मतलब बताना, किसको सर, किसको बता रहे हैं यहाँ पे, इसको किसको बता रहे, मतलब कंपाइलर को बता रहे कि भाई एक फंक्शन है जिसका नाम मैंने रखा है नम स्क्वायर, जो करेगा ये टास्क। सर क्या स्क्वायर करेगा, पर ये तब तक नहीं होगा जब तक आप मेन पे नहीं डालोगे। मतलब हाँ, उसने तो समझ लिया, अच्छा कंपाइलर ने बोला अच्छा ठीक है तुम फंक्शन बनाना चाहते हो, ठीक है भाई क्या नाम है तुम्हारे फंक्शन का, अच्छा नम स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर का कोड देख लो तो थोड़ा, कंपाइलर बोलेगा चल चल मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को मेन को देखना है। मैं बोलूंगा अरे ऐसा क्यों, मैंने भी तो फंक्शन बनाया, तू मेन को क्यों देख रहा? भाई वो मेरा साथीदार है, बिकॉज ये ही बताता है मुझे कैसा क्या एग्जीक्यूट करना है। सो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ माय प्रोग्राम, इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन द मेन फंक्शन, बिकॉज मेन फंक्शन से ही मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है और मेन फंक्शन पे ही मेरा प्रोग्राम खत्म होता है। अगर मैं मेन फंक्शन में कुछ भी ना लिखूं तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा, बिकॉज कंपाइलर सबसे पहले मेन मेथड को ही रीड करता है। यू कैन सी मैंने एक फंक्शन बनाया है पर आउटपुट में कुछ भी नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज फंक्शन मैंने कॉल ही नहीं किया, डिक्लेयर तो किया बट आई डोंट कॉल एनी फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे प्रिंटफ भी लिख दूं तो सिर्फ और सिर्फ वो पूरे कोड में से सिर्फ प्रिंटफ को ही एग्जीक्यूट करेगा सर जी या मैम जी, बाकी कोई भी कोड को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंपाइल एंड रन एंड यू कैन सी हेलो, यप। पर सर वो कहा गया फिर ये वाला, अरे तुमने कॉल करोगे तो मतलब बुलाओगे नहीं तो वो एग्जीक्यूट कैसे होगा? तो सर मतलब अरे उसको बुला लो यार, थोड़ा सा उसको नम को थोड़ा दो उसको रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट। तो उसको बोलो नंबर और नंबर स्क्वायर आजा भाई मेरे। अगर आपने पहले बुलाया तो हेलो के पहले वो एग्जीक्यूट होगा, जहां पे भी बुलाएंगे वो मुंह उठा के आ जाएगा। चलो रन करके देखते हैं। सो ये वाला चीज पहले एग्जीक्यूट होगा, यू कैन सी एंटर योर नेम, बिकॉज पहले कॉल किया है, सो वो कोड पहले एग्जीक्यूट होगा। 2 देखो परफॉर्म हो गया, उसके बाद जस्ट उसने हेलो दे दिया। नेक्स्ट अगर मैं उसको नीचे में डाल देता हूँ तो वो मुंह उठा के बाद में आएगा, पहले हेलो कर देगा बिकॉज मुझे चाहिए था। सर ऐसा क्यों? बिकॉज एग्जीक्यूशन जो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। मेन में पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, देन ये। हमेशा पहले स्टार्टिंग में ही बताया था, इट इज द टॉप टू बॉटम अप्रोच। सो चेंज होता है क्या? यस, ये डिपेंडिंग अपॉन चेंज होता है। ये हेलो हेलो इंटर, बिकॉज मैंने न्यू लाइन नहीं डाला, सो गलत बात, पाप लगेगा। एंड यू कैन सी हेलो एंड इंटर पूछ रहा है, सो 2 एंड यू कैन सी 4। आपके ऊपर है आपको कितने बार कॉल करना है। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे लाइन ऑफ कोड बच रहा है। अगर मैं वो चीज करता, कौन सा वाला, इसका पुराना वाला, मतलब कॉपी पेस्ट तो यार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता और मेरा कोड जो है वो रीडेबिलिटी नहीं आ पाती। रीडेबिलिटी का मीनिंग इजीली मैं पढ़ नहीं पाता, बिकॉज लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएंगे। ये पहले भी एग्जीक्यूट होगा और बाद में भी। वाई?
बिकॉज मैंने 2 बार कॉल किया। जितने बार कॉल करोगे उतने बार आपको फंक्शनैलिटी मिलेंगी, सेम फंक्शनैलिटी मिलेंगी, बिकॉज फंक्शन का काम ही वही है। समझा नहीं समझा? देयर इज अ लेस देन 1 minute इज देयर। if you have anyone have any question regarding this function topic, you can ask me. It's not completed yet, but yes, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप डाल सकते हो। समझा है नहीं समझा है वो भी डाल दो। गेट इट? समझा समझा? ओके। इजी वे में समझा कि बहुत डिफिकल्ट? बिकॉज फंक्शन लोगों को समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आता। आई डोंट नो, फंक्शन बोला तो लोगों के छक्के छूट छूट जाते। अरे फंक्शन क्या है, फंक्शन है क्या? फंक्शन कुछ नहीं है यार। समझ गया? कभी निकलना नहीं चाहिए। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज अ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू आपको डेफिनेशन वगैरह पूछते हैं, वाइवा में भी वगैरह ऐसा कुछ रहता है। जिनको टेक्निकल पता है, लेस देन 1 minute इज देयर। नो सर, प्रैक्टिस कर लेंगे। यस, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा यार, ये चीज़ों का प्रैक्टिस करना पड़ता है। किसको पता है टेक्निकली कितने टाइप होते हैं फंक्शन के? मतलब यूजर डिफाइन, प्री डिफाइन के तो कुछ कर ही नहीं सकते। यूजर डिफाइन के व्हाट इज द टाइप ऑफ यूजर डिफाइन? टेक्निकल चलेगा, किसी का हो चुका है तो वो बता सकता है। यूजर डिफाइंड पढ़ेंगे, इसके बाद अपन यूजर डिफाइंड पढ़ेंगे। प्रैक्टिस